हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए भारतीय इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। तो अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों। और आज के इस वीडियो में आप अगर जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ आप अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए हम आज के प्रश्नों को देखेंगे। आपके सामने सर्वप्रथम प्रश्न जो है स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, दिया है सैयद वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन है आपके सामने, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। आपके सामने विकल्प में दिया है, ए है इल्तुतमिश, बी है ख़िज़्र खां, सी है बाबर और डी है बहलोल लोदी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ख़िज़्र खां। ठीक है, ख़िज़्र खां को देखिए, खां ख़िज़्र खां को सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। तो इस तरह से विकल्प बी आपका हो जाएगा सही उत्तर। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न देखिए। दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। विकल्प आपके सामने दिया हुआ है, ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड माउंटबेटन और डी है सी राजगोपालाचारी। तो आपका जो विकल्प है वो हो जाएगा सही, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो यह विकल्प जो डी है यह सही हो जाएगा कि भारत पाकिस्तान के भी सॉरी 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 यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। सॉरी, सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम होंगे। ठीक है, वो भी क्वेश्चन में आएगा। तो विकल्प सी होगा इसका सही उत्तर। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। आपके सामने विकल्प ए है पाटलिपुत्र, बी है कश्मीर, सी है राजगिरी और डी है वैशाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। तो विकल्प ए होगा इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौथे नंबर का प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। विकल्प है कृष्णदेव राय, बी है बाजीराव द्वितीय, सी है नाना साहब और डी है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक थे वह छत्रपति शिवाजी थे। ठीक है, छत्रपति शिवाजी। तो इसका जो विकल्प होगा वो हो जाएगा डी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। चलिए पाँचवें नंबर का प्रश्न देखिए मित्रों। पाँचवें नंबर का प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता जो था वो कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका विकल्प जो दिया है 1928 में, बी है 1931 में, सी है 1930 में और डी है 1932 में। तो गांधी इरविन जो समझौता था दोस्तों वह 1931 में संपन्न हुआ था। तो विकल्प जो आपका बी होगा यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठवें नंबर का प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। ठीक है, तो विकल्प आपके सामने दिया है पाटलिपुत्र, बी है वैशाली, सी है कश्मीर और डी है राजगिरी। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वह कश्मीर में आयोजित की गई थी। ठीक है, कहाँ पे, कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो विकल्प सी हो जाएगा सही। और जम्मू कश्मीर को बताया कौन था, तो अशोक ने। ठीक है, यानी श्रीनगर को अशोक ने बसाया था या जम्मू कश्मीर कह लीजिए। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सातवें नंबर का प्रश्न है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। विकल्प आपके सामने दिया है, ए है नागदशक, बी है अजातशत्रु, सी है उदयन और डी है घनानंद। तो हर्यक वंश का अगर जो अंतिम शासक देखा जाए तो वो था नागदशक। कौन था, नागदशक। तो इस तरह से विकल्प ए क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नागदशक जो था हर्यक वंश का अंतिम शासक था। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था।
आपके सामने विकल्प है अजय पाल, बी है श्रीनाथ, सी है अनंत पाल और डी है गोपाल। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल। ठीक है, वो कौन था? गोपाल। तो इस तरह से विकल्प डी क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में डाक टिकट किसने प्रारंभ किया था? दिया गया विकल्प है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड मैकाले और डी है लॉर्ड वेलेजली। तो भारत में अगर जो डाक टिकट देखा जाए तो वह लॉर्ड डलहौजी तो था, उसने जारी किया था। तो विकल्प ए होगा सही उत्तर। 10वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? ठीक है, यानी सम्राट अशोक किसके पुत्र थे ये भी समझ लीजिए। विकल्प है बिंबिसार, बी है बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है अजातशत्रु। यहाँ बिंदुसार और बिंबिसार में आपको फर्क देखना है। ठीक है, तो जो सम्राट अशोक था वह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, न कि बिंबिसार का। ठीक है, तो बिंदुसार हो जाएगा, बिंदुसार का क्या था ये आपका उत्तराधिकारी था। तो विकल्प बी होगा आपका सही उत्तर। 11 नंबर के प्रश्न में दिया है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है मित्रों, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प है हैदर अली, विकल्प बी है औरंगजेब, विकल्प सी है कुली कुतुब शाह और डी है टीपू सुल्तान। तो अगर जो देखा जाए चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो जो कुली कुतुब शाह था इसने चार मीनार का निर्माण कराया था। तो विकल्प सी होगा इसका सही उत्तर। 12 नंबर का प्रश्न है कि मांडा, जो मांडा है वह किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो इसका विकल्प दिया है सतलज नदी के किनारे, बी है सिंधु नदी, सी है रावी नदी और डी है चिनाब नदी। तो जो मांडा था वह चिनाब नदी के किनारे स्थित था। मांडा जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता के समय एक नगर था। ठीक है, तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? आपके चिनाब नदी के। तो इस तरह से विकल्प जो डी दिया है वह सही होगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? विकल्प दिया है ए है आत्मा और ब्रह्मा में, बी है मातृशक्ति में, सी है यज्ञ प्रणाली में और डी है कर्मकांड में। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे यह मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, मातृशक्ति में क्या करते थे? विश्वास करते थे। तो विकल्प बी होगा इसका भी सही उत्तर। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर का प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो विकल्प है 1935 के अधिनियम द्वारा, बी है वेवल योजना द्वारा, सी है माउंटबेटन योजना द्वारा और डी है चेम्सफोर्ड योजना द्वारा। तो जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, तो विकल्प सी होगा आपका सही उत्तर। 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? विकल्प है सी राजगोपालाचारी, बी है भीमराव अंबेडकर, सी है सरदार पटेल और डी है बी एन राव द्वारा। तो यहाँ मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया था जहाँ से मिस्टेक हुआ था कि स्वतंत्र भारत के बाद भारतीय जो था वो कौन गवर्नर जनरल बना था? तो सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वह भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो इस तरह से विकल्प ये होगा आपका सही उत्तर। इस तरह से 16वें नंबर का प्रश्न देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, बी है महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है भीमराव अम्बेडकर। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आप जानते हैं 1942 में स्टार्ट हुआ था और इसका नेतृत्व जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इसका जो विकल्प होगा वह बी होगा सही। 17 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आपके सामने दिया हुआ विकल्प है ऋग्वेद, बी है उपनिषद, सी है यजुर्वेद और डी है सामवेद।
तो भारतीय संगीत का जो वेद है वो होता है सामवेद। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, जो सामवेद है यह आपके भारतीय संगीत का जनक है। तो विकल्प जो डी हो रहा है यहाँ पे वो सही उत्तर होगा। 18 नंबर के प्रश्न देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विकल्प दिया हुआ है, ये है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, डी है सिकंदर लोदी और डी है शाहजहां। तो आगरा नगर की बात करेंगे तो 1504 ईस्वी में शायद यह स्थापना हुआ था सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, जो लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी, उसी के द्वारा 1504 में आगरा नगर की स्थापना की गई थी। 19 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। यानी दक्षिण भारत के एक राजा थे कृष्णदेव राय, वह किसके समकालीन थे। विकल्प है हुमायूं, बी है बाबर, सी है शेरशाह और डी है अकबर। तो जो कृष्णदेव राय थे दोस्तों वह बाबर के समकालीन थे। ठीक है, तो विकल्प संख्या जो बी दिख रही है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाबर। कृष्णदेव राय जो थे वह बाबर के समकालीन थे। 20 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। विकल्प है मोहम्मद गोरी, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है बाबर और डी है अकबर। ठीक है, तो भारत में मुस्लिम राज्य जो था वो मोहम्मद गोरी के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी जो था वो सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प ए होगा इसका सही उत्तर, मोहम्मद गोरी द्वारा भारत में मुस्लिम राज्य का स्थापना किया गया। ठीक है, 21 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। विकल्प है विजयालय, बी है राजेंद्र चोल, सी है राजराजा और डी है मीरभोज। तो जो चोल साम्राज्य का संस्थापक था दोस्तों वह विजयालय था। कौन था, विजयालय। ठीक है, ठीक, विजयालय। तो विकल्प ए होगा आपका सही उत्तर, विजयालय जो था चोल साम्राज्य का संस्थापक था। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। विकल्प है चोलों ने, बी है पल्लवों ने, सी है पालों ने और डी है राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, तो एलोरा की गुफाओं के निर्माण की बात करेंगे तो यह आपके राष्ट्रकूटों ने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने। तो विकल्प डी होगा इसका सही उत्तर। 23 नंबर का प्रश्न है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। विकल्प है होयसल, बी है कल्याणी, सी है वारंगल और डी है देवगिरी। तो यादव सम्राट की जो राजधानी थी वह देवगिरी थी। ठीक है, कहाँ थी, देवगिरी। तो देवगिरी जो ऑप्शन डी हो जाएगा यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। यानी गुप्त काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे लोगों के। विकल्प है बुद्ध, बी है शिव, सी है विष्णु और डी है सूर्य। तो गुप्त काल में लोगों के अगर जो गुप्त काल की बात करें तो उसमें जो राजा होते थे वो विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, तो जो गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। ठीक है, तो सी जो विकल्प होगा यह आपका सही उत्तर होगा। 25 नंबर का कह रहा है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। ठीक, विकल्प है अशोक, बी है कनिष्क, सी है कुमारगुप्त और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चरक और नागार्जुन जो थे वह कनिष्क के दरबारी थे। आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो चरक थे, चरक संहिता नामक किताब शल्य चिकित्सक में निपुण थे, और नागार्जुन जो थे वो वह रसायन शास्त्र थे, रसायन शास्त्री। और इन लोगों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, इन लोगों का जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। तो यह कनिष्क के राज की शोभा बढ़ाते थे। तो इस तरह से विकल्प भी होगा आपका सही उत्तर, चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबारी थे। ठीक है, इस तरह से यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।